तो भाई और बहनों, क्या मादरा वापस आ रहा है? इज मादरा रिटर्निंग बैक इन बोरूटो? और तुम में से जिसको नहीं पता मादरा कौन है, वो तुमको इस वीडियो में पता चल जाएगा और उसके आने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा पूरे बोरूटो सीरीज में। तो आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भाई लोग कैसे हो? और मुझे पता है वीडियो लेट आ रही है, लेकिन अब से वीडियो रेगुलर आएगी। ओके, थोड़ा बिजी चल रहा था, अब मैं फ्री हो चुका हूँ। चलो अब वापस बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। तो मादरा है कौन और उसके कमबैक करने में पूरे एनिमे कम्युनिटी में इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है? तो मेरे भाइयों, अगर तुमने नारुतो का सेकंड पार्ट यानी नारुतो शिपुडेन देखा है, जिसमें हमें फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में हमें मादरा, जिसका फुल नेम मादरा उचिया है, उसके जलवे देखने को मिले थे। मतलब लिटरली भाई वो बंदा 5 नेशन के सामने अकेला खड़ा रह गया और उन सबको अकेले धूल चटा दी और उनके 5 होकागे को अकेले ही धूल चटा दी। मतलब भाई उस बंदे ने उनका इतना बुरा हाल कर दिया कि वो मरते मरते बचे थे ना। मादरा ने उनको जिंदा छोड़ा था और तो और उसने सुनाडे को 2 टुकड़े में बांट दिया था। वो तो भला हो कि उसको एक हीलिंग जुत्सु आती थी, जिसकी वजह से सुनाडे ने उन सबको बचा लिया। और भाई ये सब यही नहीं रुकता। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर की स्टार्टिंग में पहले तो मादरा ने उनके ऊपर 2 मीटियोराइट गिरा दिया। उसके बाद पूरे शिनोबी फोर्स को अकेले ही धूल चटा दी, 5 होकागे का बहुत बुरा हालत कर दिया और तो और सारे टेल बीस्ट को कुत्तों की तरह ट्रीट किया। और इतना सब कुछ होने के बाद गॉड हिमसेल्फ हागुरोमा द क्रिएटर ऑफ निंजू को सामने आना पड़ता है मादरा को हराने के लिए। लेकिन उस वॉर के बाद जब हमारा मादरा रेस्ट करने यानी रेस्ट इन पीस हो जाता है और हमारे नारुतो सीरीज की एंडिंग होने वाली होती है, और उस बीच में क्या क्या हुआ वो तुम्हें सीरीज में ही देखना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ही स्पॉयलर्स दे दूंगा। तभी कुछ सालों बाद हमें अचानक से देखने को मिलता है ये एक अलग ही डायमेंशन, जिसमें हमारा मादरा हमें जिंदा दिखाया जाता है और हागुरोमा उसके पास होता है, जिसको देखने के बाद बहुत सारे एनिमे फैंस उस मांगा चैप्टर को ढूंढने की कोशिश करने लगे। और उसी मांगा में हमें देखने को मिलता है एक प्रिजनर जो कि चेन से बांधा हुआ है, वो भी अलग डायमेंशन में। आज इसको सामने से देखने के बाद हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं हमारा मादरा है। और उसी के बाद हमें दिखाया जाता है हागुरोमा जो कि मादरा की तारीफ कर रहा है कि तुमने दुनिया में शांति लाने के लिए तुमने सबको इन्फिनिट सुकुयाम्यू के अंदर ट्रैप करने की कोशिश की। व्हाट एन आयरनी। जिसके बाद वो मादरा के पास जाता है और उसको बोलता है मादरा वेक अप। जिसके बाद मादरा होश में आता है और उसको देखने के बाद बोलता है कि क्या तुम सेज ऑफ 6 पार्ट हो? जिसको सुनने के बाद हागुरोमा बोलता है कि हाँ, मैं ही सेज ऑफ 6 पार्ट हूँ और मेरा रियल नाम हागुरोमा है। जिसके बाद मादरा अपनी चेन्स को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चेन टूट नहीं पाते। जिसको देखते हुए हमारा हागुरोमा बोलता है कि ये चेन्स तब तक नहीं टूटेगी जब तक तुम अपने आप को बदल नहीं लेते। जिसको सुनने के बाद मादरा बोलता है कि तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन उसी के बाद हमारा हागुरोमा बोलता है कि अब तुम्हें बिना पर्पस के लड़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन फाइट विद अ पर्पस, और अब तुम्हारी जरूरत है इस दुनिया को। और उसी के बाद हमारा हागुरोमा में सारे सिचुएशन को समझाता है कि क्या क्या इस वर्ल्ड में चल रहा है और आने वाले टाइम में ये पूरा वर्ल्ड एक बहुत बड़ी वॉर फेस करने वाला है। जिसको सुनने के बाद हमारा मादरा बोलता है कि क्या ये जरूरी है? जिसको सुनने के बाद हमारा हागुरोमा बोलता है अब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने के लिए। नाउ यू कैन बिकम अ प्रोटेक्टर रेदर देन अ डिस्ट्रॉयर, और तुम इस पूरे वर्ल्ड को बचा सकते हो। और ये बात याद रखना, इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल अपोनेंट्स का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मादरा जो कि एक गहरी सोच में पड़ चुका है और जो अपने पास्ट मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है और सोच रहा है कि अगर हागुरोमा हिमसेल्फ मेरे सामने आया है तो मामला सच में कुछ बड़ा ही होगा। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि मादरा जिस चेन से बंधा हुआ था वो चेन टूट जाते हैं और मादरा फ्री हो जाता है। और उसी के बाद हमारा मादरा बोलता है कि मैंने अपने पास्ट में जितने भी मिस्टेक्स किया अब मैं उनको सुधारूंगा। और उसी के बाद मादरा हागुरोमा से सिचुएशन की अपडेट मांगता है कि अभी चल क्या रहा है। जिसके बाद हमारा हागुरोमा बोलता है कि तुम अभी बहुत ही ज्यादा वीक हो और तुम्हारा पावर अभी नया अपोनेंट के सामने कुछ काम का नहीं होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें और भी पावर्स देने वाला हूं। और भाई ये तो हमें पता ही है क्योंकि नारुतो सीरीज के पावर लेवल और बोरुतो सीरीज के पावर लेवल में बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है। और तभी हमें सुनने को बोलता है मादरा की बात कि डोंट वरी, इस बार मैं बिना वॉर की ये चीज खत्म कर दूंगा। जिसको सुनने के बाद हमारा हागुरोमा हंसता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ जो कि वहां पहुंचने के बाद तुम्हारी बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है मादरा के दोनों शोल्डर पे एक हाथ जो कि इंद्र और आसुरों का हाथ होता है। जिसके बाद हमारे मादरा को मिल जाता है सेज ऑफ 6 पाथ की पावर। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है एक पोर्टल जो कि मादरा के सामने खुल चुका है। और उसके बाद हमारा मादरा सेज ऑफ 6 पाथ की तरफ देखता है और वहां से उस पोर्टल में चला जाता है। और जैसे ही हमारा मादरा उस पोर्टल में एंट्री लेता है वैसे ही हमारा सीन होता है कट और हम पहुंच जाते हैं सास्के के पास, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सास्के अपने रिनिगाने में किसी की प्रेजेंस फील कर रहा है और उसकी तरफ भागा भागा जाने लगता है। और उसी के बाद हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। और अब हम बात करने वाले हैं इस मांगा के ऊपर में कि क्या ये मांगा ऑफिशियल है कि नहीं। तो भाइयों बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये मांगा ओरिजिनल नहीं है, मतलब ये मांगा ऑफिशियल नहीं है। ये एक फैन मेड मांगा है जो कि एक रशियन क्रिएटर के द्वारा बनाया गया है जो कि अपने फैन थ्योरी को लेकर मांगा बनाता है। और भाई इस बंदे का वर्क देख के तुम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते ये मांगा एक अनऑफिशियल सोर्स से आया हुआ है। और इस बंदे को अगर तुम्हें चेकआउट करना है तो ये रहा उसका ट्विटर हैंडल जो कि अपने मांगा के ऊपर अपडेट्स ट्विटर पर देते रहता है। और भाइयों तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें मादरा को बोरुतो सीरीज में वापस लाना चाहिए? कमेंट करके बताना। और भाइयों लास्ट में बस मैं तुमसे इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। और एक और बात, अगर तुम्हें एपिसोड 11 माय हीरो एकेडमिया का चाहिए तो कमेंट करके बताना।